इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा और पेज नंबर 307 पर आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन में क्या था बच्चों, पहला टाइप। ठीक है, अभी दूसरे टाइप में क्या होता है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स दिए गए रहते हैं और इसमें कई सारे ड्रॉविज भी होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, यानी कि अभिषेक के बुक में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं इनके लिए हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी हम लोग एंट्रीज करेंगे ना वो हम किसके हिसाब से सोचेंगे, तो अभिषेक के हिसाब से। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आप क्या हैं, अभिषेक हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग पहले तो फॉर्मेट बना लीजिएगा। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, फिर इधर जर्नल लिख लीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन देखो बच्चों, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी कोई भी हो सकता है। तो जब आप वो जो सेंटेंस दिया गया है जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन ड्रॉवी है और कौन ड्रॉवर है। ठीक है, तो देखो क्या दिया यहाँ पे कि सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक, यानी कि जो सिद्धांत है ना बच्चों वो क्या कर रहा है, अभिषेक को इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या इन्फॉर्म कर रहा है, देखो दैट विनीत्स एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, विनीत्स एक्सेप्टेंस, यानी क्या, विनीत ने जो बिल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, मतलब विनीत यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉवी, क्योंकि ड्रॉवी ही बिल को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से जब भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन है, ड्रॉवी है। ठीक है, तो सिद्धांत इन्फॉर्म करता है अभिषेक को कि विनीत का एक्सेप्टेंस, यानी विनीत के नाम पे जो बिल बनाया गया था फॉर ₹23,000 23,000 का जो बिल बनाया गया था, एंडोर्स टू सिद्धांत हैज बीन डिसऑनर, यानी वो जो बिल है बच्चों वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। सुनो एक बार फिर से बताती हूँ, जो सिद्धांत है ना वो अभिषेक को बोलता है कि आपने जो मुझे बिल पहले दिया था, जो मुझे ट्रांसफर किया था विनीत के नाम का, ठीक है, जो विनीत का एक्सेप्टेंस था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ कि नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹430, और नोटिंग चार्जेस कितना पे किया गया है बच्चों, 430। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ पे कौन क्या है, तो अभिषेक आपका ड्रॉवर है, ड्रॉवर है तभी तो उसने बिल को ट्रांसफर किया था ना सिद्धांत को। सुनिए आपको तीनों के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ये आपके अभिषेक हैं, ये आपके सिद्धांत हैं, और कौन है भाई, विनीत। ठीक है, ये आपके विनीत है बराबर। तो यहाँ पे अभिषेक क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉवर, जिसने बिल को बनाया और विनीत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने इनको दे दिया, तो बिल अभी किसके पास है, अभिषेक के पास है बराबर। फिर अभिषेक ने क्या किया, अपना बिल ना एंडोर्स किया, यानी कि ट्रांसफर किया किसको, सिद्धांत को। ठीक है, और जब ड्यू डेट आया ना बच्चों तो सिद्धांत गए विनीत के पास पैसा लेने के लिए, लेकिन विनीत ने पैसा नहीं दिया, बिल क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपका बिल डिसऑनर हुआ ना तभी नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पे लगा, कितना, 43,000। तो ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा बच्चों, होल्डर ऑफ द बिल। तो कौन है होल्डर ऑफ द बिल, तो ये है ना सिद्धांत, यानी नोटिंग चार्जेस पे किया जाएगा सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, तो जब भी आपका बिल डिसऑनर होता है तो बताइए एंट्री क्या होती है, यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, विनीत है। तो अगर मैं बिल को कैंसिल कर रही हूँ तो विनीत अभी भी मेरे लिए क्या बना हुआ है बच्चों, डेटर बना हुआ है, सही बात है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, विनीत के अकाउंट को डेबिट दे देंगे, बाकी ये बिल था किसके पास, तो सिद्धांत के पास था ना, तो सिद्धांत के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, और फिर अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो बिल का अमाउंट कितना था, 23,000, देखो उधर 23,000 लिखा है, आप लोग देखो जल्दी से, लिखा है ना। और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो नोटिंग चार्जेस है इसको भी प्लस कर देंगे। ठीक है, समझे अच्छे से। चलो अभी एंट्री कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ए डालेंगे, ए है ना, यस, विनीत्स अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट। सिद्धांत की स्पेलिंग क्या है एक बार हम देख लेते हैं, डबल डी है। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो 23,000 तो वो बिल का अमाउंट था, इसके अलावा 430 रुपये नोटिंग चार्जेस, दोनों मिला करके 23,430 रुपीज़ हो जाएंगे। बस एक ही एंट्री पास करना है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से एंट्री करने का। अब इसका नरेशन लिख देते हैं कि बिंग एंडोर्स्ड बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो चुका है, तो यहाँ पे लिखिएगा बिंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड।
डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस भी तो पे किया गया ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये जो पहला वाला ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हुआ, बस इतना सा ही था। ठीक है, समझे ना कितना आसान है। देखो ये तो उससे भी आसान है पिछले वाले से, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि काजल रिन्यूज, बी वाला देखिएगा, हाँ नीचे वाला, काजल renews her acceptance to Abhishek for ₹39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% per annum for 3 months। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे कौन है बच्चों, काजल। काजल क्या कर रही है, तो सुनो ध्यान से, काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, मतलब काजल का जो एक्सेप्टेंस था, यानी काजल ने जो बिल एक्सेप्ट किया था उसको अब वो क्या कर रही है बच्चों, रिन्यू करवा रही है। ठीक है, रिन्यू करवाने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली एंट्री आपको बिल डिसऑनर की करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बिल डिसऑनर होगा उसके बाद ही नया बिल बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री बिल डिसऑनर की हो जाएगी और फिर उसके बाद देखो वो पार्ट पेमेंट कितना कर रही है बच्चों, देखो क्या लिखा है कि उसने ना वो बिल रिन्यू करवा रही है 39,000 का, बाई पेइंग, कितना पे कर रही है, 3,000 रुपये वो दे रही है कैश में, यानी ये उसका क्या है बच्चों, पार्ट पेमेंट है, बराबर। फिर उसके आगे देखो क्या दिया है, कैश में उतना देने के बाद एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विद इंटरेस्ट एट 11.5% पर एनम, यानी कि वो क्या कर रही है, वो 3 महीने के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर रही है बैलेंस अमाउंट पे और विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 11.5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो कैसे होगा इसका, यहाँ पे एंट्री चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो, एक एक चीज़ बताऊंगी आपको समझेगा, एक ही बार पूरा बता दिया इसके लिए आप कंफ्यूजन में होंगे क्या क्या कर दिया, रुको बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका बिल कैंसिल होगा। ठीक है, 39,000 का बिल डिसऑनर होगा। तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, यहाँ पे ये जो काजल है ना बच्चों, काजल क्या है, ड्रॉवी है ना, ड्रॉवी का एक्सेप्टेंस था, मतलब काजल का एक्सेप्टेंस था, तो एक्सेप्टेंस किसका होता है, ड्रॉवी का ही होता है, यानी काजल यहाँ पे क्या है बच्चों, ड्रॉवी है। ठीक है, और अभिषेक क्या हो जाएंगे, आपके ड्रॉवर हो जाएंगे। तो ड्रॉवर के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो जब भी बिल डिसऑनर होता है बच्चों तो कैसे एंट्री करोगे, काजल अभी भी हमारे लिए क्या बनी हुई है, डेटर बनी हुई है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काजल अकाउंट डेबिट लिखेंगे और फिर जो आपका बिल्स रिसीवेबल नाम का जो एसेट है बच्चों वो अभी कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम डालते हैं बी का फर्स्ट, क्या लिखोगे, काजल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलो अमाउंट देख लीजिए बच्चों, कितने का बिल कैंसिल हो रहा है, तो 39,000 का लिख देते हैं यहाँ पे 39,000 और इधर भी लिख दीजिएगा 39,000। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसका नरेशन लिख देते हैं कि बिंग डिसऑनर ऑफ बिल, या फिर ऐसे लिख दीजिए बिल डिसऑनर, कैसे भी लिख देने का। ठीक है, अपने मन से, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से लिखने का। चलो ये तो कर लिया हमने, बिल डिसऑनर हो गया, बराबर। अब वो जो है कौन है, काजल, वो क्या कर रही है बच्चों, तो 3,000 पार्ट पेमेंट कर रही है। ठीक है, और पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले पार्ट पेमेंट दिखा दो, उसके बाद आप इंटरेस्ट दिखाओगे और फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल दिखाओगे, यानी कि जो आपका पार्ट पेमेंट है ना बच्चों वो बिल में, मतलब जब भी बिल का पैसा मिलेगा ना तब आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पेमेंट वाली एंट्री करोगे, चलो कर देते हैं। यहाँ पे एंट्री नंबर 2 डालिएगा, तो पार्ट पेमेंट वो कितना कर रही है, 3,000, मतलब 3,000 हमारे पास यानी अभिषेक के पास कैश आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बच्चों, काजल दे रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू काजल्स अकाउंट। कितना दे रही है, 3,000, तो यहाँ पे हम लिख देते 3,000। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, समझा आपको। चलो ये दूसरी वाली एंट्री भी हमने कर दी।
अब उसके बाद यहाँ पे तीसरी वाली एंट्री क्या करेंगे, तो नया बिल मतलब एक्सेप्ट कर रही है कौन, काजल, विथ इंटरेस्ट, मतलब वो बिल के अंदर इंटरेस्ट भी रहेगा। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चों, देखो कितना दिया है 11.5% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर 39,000 में से इसको मैं माइनस कर दूँ, देखो पहले इतना अमाउंट बाकी था जिसमें से 3,000 तो काजल ने दे दिया, तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा बच्चों, 36,000। अभी इसका 11.5% आपको कैलकुलेट करना है कितने महीने के लिए, तो देखो उधर महीना लिखा हुआ है फॉर 3 मंथ्स, तो 3/12 लिखिएगा। चलिए अभी इसको कैंसिलेशन करते हैं, तो 0 से 0 यहाँ पे गया, फिर उसके बाद 3 1 से 3, 3 4 से 12, इधर 4 आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, रुकिए बताती हूँ। देखो बच्चों, 4 1 से 4 और 4 9 से 36, यहाँ पे आ गया 90, और अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। हाँ चलो, 9 5 से 45, 4 आ गया, 9 1 से 9, 9 4 13, फिर एक आ गया 9 9 1 कम 9 1 10, सही है ना। फिर यहाँ पे 0 आ गया, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर। मतलब कितना अमाउंट आया बच्चों, 1035 रुपये, क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद जो नया बिल बनाया जाएगा जिसको काजल ने एक्सेप्ट कर लिया उसकी एंट्री हम करेंगे, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट की करते हैं। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काजल के अकाउंट को डेबिट देंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि काजल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इतने से काजल हमारी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी, कितने से, 1035 से। तो यहाँ पर 1035 लिख दिया, इधर भी वही लिखेंगे 1035, ठीक है। इसका नरेशन हम लिख देते हैं कि बिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, मतलब इतना इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब नया बिल बनाया गया जिसको काजल ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब अभिषेक के लिए वो जो बिल्स रिसीवेबल है वो क्या बन चुका है बच्चों, असेट बन चुका है। तो इसमें का जो चौथा एंट्री है, यहाँ पे एंट्री नंबर 4, देखो बी का ही अभी हम कर रहे हैं। याद रखना, जब ये नया वाला बिल आता है ना बच्चों, तो 4 एंट्रीज तो आती हैं पक्का। तो अभी बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे बच्चों, काजल्स अकाउंट। चलो बताओ अमाउंट कितना आएगा। तो देखो बच्चों, इतना आपका इंटरेस्ट है और बाकी बैलेंस अमाउंट कितना था, 36,000। तो 36,000 प्लस 1035 कितना हो जाएगा, 37,035, है ना, 37,035। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 37,035। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बिंग न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। बस इतना ही था। देखो 4 एंट्रीज हमने कर ली, 1 2 3 और वो चौथी वाली, क्लियर। अब देखो बच्चों, सी यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या दिया है कि राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, राधिका ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर्ड कर दिया, ठीक है। तो राधिका ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर किया, इसका मतलब कुछ समझ रहे हो क्या होगा, राधिका का एक्सेप्टेंस, यानी कि राधिका यहाँ पे क्या है, ड्रॉवी है, ठीक है। तो फिर टू अभिषेक फॉर ₹23,000 बाई पेइंग ₹22,250 बाई चेक। सुनो ध्यान से, राधिका ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर्ड कर दिया, कितने का था बच्चों, बिल कितने का था, यानी जो बिल पे अमाउंट लिखा था वो कितना था, 23,000 था। लेकिन राधिका क्या कर रही है, वो पहले ही पेमेंट कर रही है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले पेमेंट करना, ठीक है। तो वो जो भी उसका मैच्योरिटी डेट था उससे पहले ही वो पेमेंट कर रही है। तो कितना दे रही है बच्चों, 22,250, इतना पैसा वो दे रही है। तो बाकी का पैसा कहाँ गया, तो आप ऐसे समझिए कि उसको वो रिबेट मिला, यानी कि डिस्काउंट मिला, है ना। क्योंकि देखो, अगर वो टाइम से पहले दे रही है तो उसको रिबेट तो मिलना चाहिए ना, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने ही आपको बोला कि मैं आपको 2 महीने के बाद इतना पैसा दूंगी, ठीक है, लेकिन मेरे मन में, मतलब मेरे पास पैसा आ गया और मैं आपको 1 महीने में ही दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको 1 महीने पहले पैसा दे रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो कंसेशन मिलना चाहिए ना बच्चों। तो वो जो बाकी का अमाउंट है ना, कितना अमाउंट बाकी है एक बार देख लेते, 0
10 में से 5 गया 5, 9 में से 7, हाँ 750 रुपये का क्या मिला बच्चों, इसको डिस्काउंट मिला यानी कि रिबेट मिला। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो बच्चों ये जो आपका 750 रुपये है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिबेट हो जाएगा, यानी एक तरीके से डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब अगर राधिका हमको पहले पैसा दे रही है तो हमें उसे डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री कैसे करोगे, देखो बच्चों आपके पास, आप ऐसे सोचिए कि आप अभिषेक हैं, ठीक है, और राधिका जो है ना वो आपके ड्रॉवी है, आप ड्रॉवर है, तो आपको इतना अमाउंट मिल रहा है बराबर। और बाकी ये जो रिबेट है बच्चों ये तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और इसको भी डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, और बाकी इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, राधिकाज अकाउंट। चलो इसका एंट्री करते हैं, यहाँ पे डालिएगा सी है ना, यस सी। देखो पहले तो आपके पास पैसा कितना आ रहा है बच्चों, इतना आ रहा है 22,250, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बाय पेइंग 22,250 बाय चेक, वो चेक के द्वारा पेमेंट कर रही है ना बच्चों, तो यहाँ पे बैंक लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि साफ साफ दे दिया है तो अभी कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें नहीं पता रहता है तब जाके दोनों लिखते हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो चेक के द्वारा पेमेंट कर रही है यानी बैंक ही आएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट या फिर डिस्काउंट। देखो बच्चों यहाँ पे अब कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, मैं थोड़ा आपका कन्फ्यूज़न दूर किए देती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि रिबेट लिखूँ या फिर डिस्काउंट, क्योंकि पहले हमने डिस्काउंट लिखा था। तो देखो बच्चों आप दोनों भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि अगर आपके टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे रिबेट भी लिखा है और साथ में ऐसे स्लैश करके डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप दोनों भी लिख दीजिएगा। ठीक है, रिबेट स्लैश डिस्काउंट। ओके, चलो क्लियर ना ये वाला, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे क्वेश्चन जो सॉल्व किए गए हैं उसमें ये दोनों भी लिखा गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा रिबेट और फिर स्लैश करके डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टू राधिकाज अकाउंट। अमाउंट क्या लिखोगे, तो देखो रिबेट कितने का मिल रहा है, 750 का, यहाँ पे ये भी डेबिट है तो यहाँ पे 750 लिख देंगे। बाकी आपके पास पैसा कितना आ रहा है चेक के द्वारा, तो 22,250 यहाँ पे लिख देते हैं, 22,250। ठीक है, और फिर टोटल अमाउंट कितना था, 23,000, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो ट्रांजेक्शन है, मतलब ये जो जनरल एंट्री है वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा है और नहीं बिल आपका रिटायर हुआ ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि बिंग रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो आपका तीसरा वाला था यानी कि सी था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें बस आपको एक ही एंट्री पास करनी थी। अब आपको अगला वाला देखना है यानी कि डी। चलो जी देख लेते हैं उसको भी। इसमें क्या दिया है, अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी अभिषेक क्या कर रहे हैं बच्चों, जो सुबोध का बिल है ना बच्चों उसे वो ट्रांसफर कर रहे हैं यानी बैंक को दे रहे हैं बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो सुबोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉवी हो जाएगा, है ना। फिर आगे क्या है देखो, बैंक इन्फॉर्म दैट, फिर बैंक क्या करती है बच्चों, इन्फॉर्म करती है कि द बिल हैज़ बिन डिसऑनर बाय सुबोध, यानी सुबोध ने बिल को क्या कर दिया है, डिसऑनर कर दिया है, मतलब पैसा देने से मना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंट्रीज आएंगी। पहला तो जब भी अभिषेक दे रहे हैं बैंक फॉर कलेक्शन के लिए वो पहली वाली, और फिर जब भी आपका बिल डिसऑनर हो रहा है तो उसकी दूसरी वाली एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे सुबोध आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ड्रॉवी हो जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए फिर इसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे डी में पहला, तो जब भी हम लोग बिल देते हैं बच्चों ये कलेक्शन के लिए तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और फिर इसका अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो कितने का बिल था, तो 9,000 रुपये का बिल था ना जो हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया,
तो लिख देते हैं इधर इधर 9000, ठीक है। बच्चों इसका नरेशन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें का पहला एंट्री हमने कर लिया। अभी दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो बैंक है ना वो इन्फॉर्म कर रहे हैं अभिषेक को कि आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, मतलब सुबोध ने उसको डिसऑनर कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा तो सुबोध अभी भी आपके लिए क्या बना हुआ है बच्चों, डेटर। तो इसके अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल किसके पास था, तो बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। यही बिल आपका डिसऑनर हुआ है ना, तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। इसका अमाउंट 9000 ही रहेगा, ठीक है। 9000 का ही बिल था ना, तो 9000 उसने देने से मना कर दिया, सिंपल सी बात है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि बिल डिसऑनर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे कुछ और दिया है क्या इसमें, नहीं, बस यहाँ पे डी तक ही था जो हमने इधर कर लिया। सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों। अब बस आपको इसका टोटल करना है, ठीक है। चलिए फिर इसका टोटल भी कर लेते हैं। ऐसे करके लाइन खींच देते हैं हम। देखो एग्जाम में ना स्केल से लाइन अच्छे से खींचने का, ठीक है। ये देखो मेरी लाइन बिगड़ रही है, रुको एक सेकेंड, मैं डायरेक्टली आपको इसका टोटल ही बता देती हूँ, मेरी लाइन पे मत जाओ, ठीक है। बाकी की लाइन मैंने अच्छे से खींची है। चलो जोड़ते हैं। तो इसको पहले इसको रुको बच्चों, मैं ना कैलसी से ही कर देती हूँ, फटाक से हो जाएगा फिर जल्दी से, नहीं तो फिर जोड़ते बैठूंगी बहुत टाइम लगेगा। बच्चों इसका टोटल आता है 1,44,500, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं 1,44,500 और इधर भी लिख लीजिएगा 1,44,500, समझे। तो ये है जी आपका टोटल। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिंपल लगा कि नहीं लगा ना, यस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो इसी टाइप का है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे, एकदम इजी वाले, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।